हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि एक उम्मीदवार को एक चुनाव में 41,250 मत मिले। ठीक है, जो पहला उम्मीदवार था उसको कितने मत मिले? 41,250। उसने कहा कि और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 7500 मतों के अंतर से हरा दिया। अंतर दे दिया 7500। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि यदि कोई मत अवैध घोषित नहीं हुआ और केवल दो उम्मीदवार थे। ठीक है, अगर पहले उम्मीदवार को 41,250 मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे? ठीक है, 41,250 में से 7500 माइनस कर दोगे तो दूसरे उम्मीदवार को मिले 33,750। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा, तो विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ? देखो, जो विजेता उम्मीदवार था कौन था, किसके मत ज्यादा है? ए के मत ज्यादा है, तो विजेता उम्मीदवार कौन हुआ? ए। विजेता उम्मीदवार को कितने मिले? 41,250 मत। उसने कहा कुल मतों का निकालना है। कुल मत कितने थे? 41,250 में 33,750 ऐड कर दोगे तो टोटल मत कितने आ जाएंगे? 75,000। तो डिवाइड में लिखोगे 75,000। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ। प्रतिशत के लिए हम परसेंटेज में क्या लगा देंगे? 100। अब कट करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 5 के टेबल कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर कट करेंगे 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, फिर 15 5 जा 75। तो कितने परसेंट आया? 55%। ऑप्शन बी इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है कि दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। दो भाई है, मान लो हमने ए और बी नाम दे दिया उसको। ठीक है, उनका योग कितना दे दिया? 52। उसने कहा कि 8 वर्ष पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु की 2 गुनी थी। ठीक है, 2 पर्सन थे, एक था ए और दूसरा था बी। अगर बी की आयु 1 थी तो बड़े भाई की उम्र कितनी थी? उससे 2 गुनी थी। ठीक है, ये कितने साल पहले का है? 8 साल पहले। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा कि बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु कितनी है। देखो कैसे करोगे, हमें देखो वर्तमान का योग दिया है। अगर हम 8 साल पहले जाएं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों की एज को माइनस करना पड़ेगा। 8 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 16 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 52 में से 16 लेस करोगे, 6 यहाँ से कितना बन जाएगा? 36। ठीक है, 8 साल पहले दोनों की एज कितनी थी? 36। और रेशो में दोनों की एज क्या है? 2 और 1 3। ठीक है, रेशो में आई 3 और वैसे इनकी एज कितनी आ गई? 36। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो 8 साल पहले ए की एज कितनी थी? 12 की मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो कितनी थी? ए की एज थी 24 और बी की एज 8 साल पहले कितनी थी? इसकी मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो बी की एज थी 12। हमसे पूछा क्या है कि बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु कितनी है। देखो 8 साल पहले जो बड़ा भाई था उसकी एज थी 24। ठीक है, ये 8 साल पहले है। अगर हमें वर्तमान की निकालनी है तो 24 में हम कितना ऐड करेंगे? 8 ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1% की निकाल रहे हैं तो 8 से ऐड, अगर 2% की निकालते तब 16 से। ठीक है, बड़े भाई की निकालनी थी, बड़ा भाई था ए की थी 24 और वर्तमान की निकालनी है, ये 8 साल पहले की आई थी 24, इसलिए ऐड करा है। तो 24 में ऐड कर दिया, कितना आ गया? 32। तो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु कितनी थी? 32। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है हमारे पास कि इफ x प्लस 1/x दिया गया 8। ठीक है, हमारे पास दिया गया x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू दे दी 8। हमें फाइंड क्या करना है? 4x डिवाइड में 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, देखो हमें क्या करना होता है, जो ऊपर वाला x है इसको खत्म करना है। तो क्या करेंगे, अगर हम दोनों को x से डिवाइड कर दें तो कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, कोई भी चीज को हमने चाहे मल्टीप्लाई करनी चाहे डिवाइड करना, दोनों साइड कर सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 4x को x से तो यहाँ से क्या बचेगा? ओनली 4। अब 3x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे, एक x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा? 3x माइनस इससे x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है तो यहाँ से बचेगा 7 प्लस। अब 3 को x से डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा? 3 में x। देखो यहाँ से तो क्या बचा? 4, तो लिख लिया 4 डिवाइड में। दोनों में देखो क्या कॉमन है? 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा? x। साथ में क्या था? 1/x।
और यहाँ से क्या बचेगा -7। ठीक है, तो x प्लस 1/x इसकी वैल्यू क्या दी गई थी 8। तो 4 से डिवाइड में यहाँ से क्या था 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1/x इसकी वैल्यू क्या दी गई थी 8 और माइनस में क्या था 7। तो यहाँ से सोल्व करेंगे 4 3 8 जा 24 माइनस के 7। तो 4 से 24 में से 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 17। तो इसका आंसर क्या बनेगा 4/17। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन है इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ क्या है कि दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x का 4% का क्या है तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे x मल्टीप्लाई 4%। ठीक है, उसके बाद इसने कहा और y के 3%, जो y है उसका 3% का है इसके लिए मल्टीप्लाई कितना परसेंट 3%। उसने कहा इनका क्या करना है योग, तो इसलिए क्या कर देंगे प्लस कर देंगे इस दोनों वैल्यू को। उसके बाद इसने कहा x के 2%, जो x है उसका 2%। इसने कहा y के 8%, जो y है उसका कितना 8%। इसने कहा इसका योग, तो योग कर दिया हमने। इसने कहा का मतलब क्या होती है मल्टीप्लाई, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई। कितना है आधा है, आधा है तो 1/2। ठीक है, जब दो वैल्यू दी गई है उसको इक्वल में रखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, परसेंटेज सभी में है, सभी में परसेंटेज है तो परसेंटेज तो सभी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 4x, यहाँ से क्या बचेगा y की मल्टीप्लाई 3 से करो कितना आएगा 3y। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या बचेगा 2 की मल्टीप्लाई x से करी 2x, 8 की मल्टीप्लाई y से करो कितना आ जाएगा 8y। और ये देखो 1/2 था, ये डिवाइड में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तब 2 की मल्टीप्लाई 4 से करो कितना आएगा 2 4 जा 8, साथ में क्या था x। 2 की मल्टीप्लाई 3 से करिए 2 3 जा 6y, इक्वल में कितना था 2x प्लस 8y। ठीक है, अब x वाले एक साइड और बिना x वाले एक साइड। ठीक है, अब x वाले एक साइड करोगे 8x, ये प्लस का x है इस साइड आके माइनस का, इक्वल में ये 8y, ये प्लस का 6y इस साइड आके माइनस का। तो 8 में से 2 लेस करे 6x, 8 में से 6 लेस करे 2 और साथ में क्या था y। ठीक है, अब कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो x ये मल्टीप्लाई में y है इस साइड आके डिवाइड में। ठीक है, यहाँ से तो मना 1, ये मल्टीप्लाई में था इस साइड आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 3। अब निकालना क्या था हमें कि 3x और 2y का अनुपात क्या कीजिए, हमें फाइंड करना था 3x और 2y। ठीक है, 3 से x की वैल्यू क्या रख दोगे, x की वैल्यू 1, 2 और y की वैल्यू कितनी रख दोगे 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल तो क्या बचेगा 1:2। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या बनेगा 1:2, ऑप्शन है इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल में 7/5 है, कि जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है उसका मान दे दिया 7/5। उसके बाद इसने कहा साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्केयर ले लेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी होल स्केयर का। उसका फॉर्मूला क्या होता है a का स्केयर, साइन क्या आपका a, तो इसका लिख दोगे a का स्केयर प्लस b का स्केयर, b क्या है कोस स्केयर थीटा। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा 2ab, 2a कितना था साइन थीटा और b कितना था कोस थीटा। ठीक है, इक्वल में इसका क्या करोगे स्केयर, 7 का स्केयर 49 और 5 का स्केयर 25। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस यहाँ से क्या बना 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल में कितना था 49/25। ठीक है, अब ये प्लस का 1 है उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल में 49/25 माइनस के 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे आ गया 25, ऊपर कितना आ जाएगा 49 माइनस 25, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा 49 में से 25 लेस कर दोगे कितना आएगा हमारे पास 24/25। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनेगा, ये 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा इक्वल में 24/25 और डिवाइड में कितना आएगा 2, तो कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4।
ठीक है, तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 12/25। यही पूछा था हमसे कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान क्या होगा, तो क्या है 12/25, ऑप्शन है इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 क्या है कि 3:4:5 के अनुपात वाली भुजाओं के 3 घनों को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। देखो 3 घनों को पिघलाकर दूसरा घन बनाया गया, तो देखो हमें क्या करना होता है, जब भी एक चीज पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाए वॉल्यूम निकालना होता है। ठीक है, तो दोनों वॉल्यूम को इक्वल में रखना होता है। 3 घन दिए गए थे, 3 घनों की रेशो दे दी, तो घन का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब, तो तीनों को क्या करोगे क्यूब, 3 का क्यूब करोगे, ठीक है, फिर 4 का क्यूब करोगे और 5 का क्यूब करोगे। ठीक है, इसको किसमें लिखोगे प्लस में, क्योंकि 3 घनों को पिघलाकर एक घन बनाया गया था, और जो एक घन बनाया गया उसका फॉर्मूला क्या होगा ए क्यूब। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करो, कितना आएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसको सोल्व करोगे 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, इक्वल में कितना था ए क्यूब। इसको सोल्व करो कितना आएगा, 27 में 64 ऐड करोगे 81, 81 में 125 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 216, और यहाँ क्या दिया गया था ए का क्यूब, तो 216 को हम क्या लिख सकते हैं 6 का क्यूब, इक्वल में क्या था ए का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6। उसके बाद इसने कहा कि जिसकी विकर्ण दिया गया था 18√3 सेंटीमीटर। ठीक, विकर्ण क्या दिया गया था हमें, जो डायगोनल है वो दिया गया था 18√3। ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब में, उसका फॉर्मूला होता है √3a, इक्वल में कितना था 18√3, तो √3 से √3 कैंसिल, a की वैल्यू में क्या दी गई थी, a की वैल्यू हमारी निकली थी 6, तो हम यहाँ रख देंगे 6। ठीक है, इक्वल में कितना था 18, तो कट करेंगे 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, तीनों घनों की भुजाएं क्या होंगी, 3 घन कौन से थे, एक था 3, एक था 4, एक था 5, 3 4 5 था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आई, तो इसकी मल्टीप्लाई भी 3 से कर दोगे, इसकी मल्टीप्लाई भी 3 से और इसकी मल्टीप्लाई भी 3 से, तो पहला घन कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, फिर 4 3 जा 12, फिर 5 3 जा 15। ठीक है, तो तीनों घनों की भुजाएं क्या आ गई 9 12 और 15, तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 20 का आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 क्या है कि एक नाव धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 6 घंटे का समय लेती है। देखो इसने कहा धारा के अनुकूल, डिस्टेंस दिया 45 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस तो दे दिया 45, तो धारा के अनुकूल हम क्या निकाल लेंगे स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस बाय में स्पीड, तभी हम टाइम निकाल सकते हैं। कुल 9 घंटे दिए हैं धारा की दिशा और विपरीत दिशा के लिए। धारा की दिशा में डिस्टेंस दिया गया था 45, तो स्पीड कैसे आएगी, जो धारा के अनुकूल स्पीड होती है, डाउनवर्ड स्पीड होती है, उसका फॉर्मूला होता है नाव की चाल प्लस धारा की चाल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जो नाव की चाल है वो हमें गिवन थी, नाव की चाल कितनी गिवन थी, इसने कहा यदि शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, नाव की चाल तो कितनी दे दी 12 किलोमीटर पर घंटा, तो धारा की चाल को हम लिख लेंगे, लेट कर लेंगे y, तो यहाँ से कितना आ गया 12 प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 45, और डिवाइड में था 12 प्लस वाई, डिवाइड में कितना था 12 प्लस वाई। ठीक है, तो डिस्टेंस बाय में स्पीड, तभी टाइम आएगा। ऐसे ही धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल डिस्टेंस तो दे दिया था हमें 27, तो हम स्पीड कैसे निकाल लेंगे, अपवर्ड स्पीड कैसे निकलती है, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। नाव की चाल तो यही सेम 12 दी गई थी, तो धारा की चाल को हम क्या मान लेंगे y, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12 माइनस के y, और टोटल टाइम हमें दिया था 6 घंटे। ठीक है, तो डिस्टेंस बाय में स्पीड, डिस्टेंस बाय में स्पीड, तो यहाँ से टोटल टाइम आ गया 6। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, धारा की चाल ही फाइंड करनी थी, मतलब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ऑप्शन से करेंगे। अगर हम 2 रखते हैं, देखो 12 में 2 जोड़ दें तो 14, तो 14 तो 45 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीट, तो इसलिए ऑप्शन है तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे 3 है, अब 3 को रखें, 12 और 3 15, अब 15 है 45 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बनेगा 3, जैसे अब यहाँ रखें 12 में से 3 माइनस कर दोगे, यहाँ से बनेगा 9, तो 9 3 जा 27, तो यहाँ से भी बनेगा 3, तो 3 में 3 जोड़ दोगे 6,
तो 6 इक्वल टू 6 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट बैठेगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी आंसर आएगा। क्वेश्चन 8 क्या है कि ताजे फलों में 68% पानी होता है और सूखे फलों में 20% पानी होता है। देखो आपके पास क्या होता है, जब भी आप ताजे फल लेकर आते हो, ठीक है, अगर आप उसको कुछ दिनों के लिए रख दोगे तो क्या होगा, पानी तो सूख जाएगा, सिर्फ उसमें गुद्दा रहता है, ठीक है। तो गुद्दा रहता तो हमें गुद्दे से ही मतलब है, ठीक है। तो ताजे फल थे जो आपके फ्रेश फ्रूट थे, उसमें से गुद्दा कितना रहा, 68% पानी था, तो गुद्दा कितना रहेगा, 100 में से 68 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा गुद्दा, प्लस बचा 32%, ठीक है। ऐसे ही सूखे फलों में पानी 20% था, तो गुद्दा कितने रह जाएगा, 80%, 100 में से 20 माइनस करोगे, तो ड्राई फ्रूट में गुद्दा 80%, तो लिख दोगे 80%, ठीक है। तो परसेंटेज से परसेंटेज तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। उसके बाद याद रखना, जो परसेंटेज में होता है वो क्वांटिटी के रेसिप्रोकल होता है। ये परसेंटेज में वैल्यू दी गई थी, तो क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगी यहाँ से वैल्यू 80 और 32। और अगर हम इसको कट करें तो क्या आएगा, 8 1 जा 8 0, 8 4 जा 32, फिर कट करेंगे 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट की रेशो क्या बन गई, 5 और 2, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि यदि 75 kg ताजे फलों से सूखे फल बनाए जाते हैं। देखो जो ताजे फल हैं उसकी वैल्यू कितनी दे दी, 75, ताजे फल की वैल्यू दी 75, रेशो में ताजे फल की वैल्यू कितनी थी, 5, तो ताजे फल के नीचे हम ताजे फल लिख देंगे। निकालना क्या हमें, तो कितने kg सूखे फल प्राप्त होंगे, ड्राई फ्रूट की वैल्यू निकालनी है, जो निकालना उसकी मल्टीप्लाई, कट करेंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब 15 के मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना आ जाएगा 30, तो सूखे फल कितने प्राप्त होंगे, 30 kg। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका आंसर। क्वेश्चन 9 क्या है, x की वैल्यू दी गई है आपको, ये 3 वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। हमें x का इकाईकांक निकालना है। इकाईकांक क्या होता है, लास्ट की डिजिट क्या आती है, 3, 3 की पावर कितनी दी गई है, 24, फिर माइनस लास्ट की डिजिट कितनी थी इसकी, 7, तो इसकी पावर दी गई है 38, प्लस लास्ट की पावर क्या आती है 6, इसकी पावर दी गई है 54, ठीक है। हमें क्या करना होता है, यूनिट डिजिट में जो पावर दी गई होती है उसको 4 से डिवाइड करना होता है। जैसे 24 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। जब रिमाइंडर 0 बचे, जिससे डिवाइड किया है वही पावर लिख देते हैं, डिवाइड 4 से किया था, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 4, माइनस जैसे 7 की पावर 38 है, अगर 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2, ठीक है। अगर रिमाइंडर आ रहा है तो रिमाइंडर ही लिखेंगे, तो यहाँ से 7 की पावर कितनी आ जाएगी, 2, प्लस 6 में क्या होता है आपके पास, पावर चाहे कितनी भी हो हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही रहेगी, ठीक है। अब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, अगर 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 की मल्टीप्लाई 9 से करी 81, तो इसका यूनिट डिजिट कितना बना, 1, तो यहाँ से लिख देंगे 1, माइनस 7 का स्क्वायर करोगे, 7 की मल्टीप्लाई 7 से करी कितना आया, 49, इसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 9, तो यहाँ से बना 9, प्लस में क्या था 6, ठीक है। अब देखो 6 और 1 कितना हो गया, 7, 7 माइनस के 9, तो 9 में से 7 गए 2, बड़ा 9 था इसलिए साइन माइनस का। देखो यूनिट डिजिट में कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं रहती, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, माइनस के 2 आई थी, पॉजिटिव बनाने के लिए हमेशा 10 प्लस कर दोगे, तो 10 में से 2 गए कितना आ जाएगा, 8, तो इसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 8, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 8, ऑप्शन सी इसका आंसर। क्वेश्चन 10 क्या है कि 720 को A, B, C और D में इस प्रकार बांटा गया, ठीक है। 5 जने थे, एक था A, दूसरा था B, C, D और E, इसमें कितने रुपीस बांटे गए, 720, ठीक है, A, B, C, D और E में, ठीक है। उसने कहा कि उन्हें प्राप्त राशियां आरोही क्रम में हैं और समांतर श्रेणी में हैं। समांतर श्रेणी में हम कैसे लिखते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ठीक है। उसने कहा आरोही क्रम में होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है कि यदि E को A से 40 अधिक प्राप्त होती हैं, इसने कहा E था और A था, ठीक है। अधिक बोला है तो अधिक हो या कम हमेशा डिफरेंस लेना होता है, कितने अधिक था, 40। E को क्या माना था हमने, E को माना था A5, तो यहाँ आ जाएगा A5, माइनस A को क्या माना था, A1, तो यहाँ से बनेगा A1 इक्वल में 40, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, A5 को क्या लिखेंगे हम, A प्लस 4D, और A1 को क्या लिखेंगे, A प्लस 0D,
ठीक है, ए को लिखेंगे ए प्लस 0d, बीच में साइन माइनस का, तो 0d को लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से क्या बचेगा a इक्वल में 40। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, a से a तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 4d इक्वल में 40। तो 4 1 जा 4 0, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, d की वैल्यू तो आ गई 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, d की वैल्यू तो हमारे पास क्या है 10। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे a की। a1 को क्या लिखेंगे a प्लस 0d, तो a ही लिख दें। a2 को क्या लिखेंगे a प्लस 1d। a3 को क्या लिखेंगे a प्लस 2d। a4 को लिखेंगे a प्लस 3d। a5 को लिख देंगे a प्लस 4d। इक्वल में कितना था 720। ठीक है, a कितनी बार है 1 2 3 4 5, a है 5 टाइम, तो 5a प्लस d को काउंट करो, 1 और 2 3 हो गए, 3 और 3 6, 6 और 4 10, d कितना आ गया 10d। इक्वल में कितना था 720। तो हम d की वैल्यू रख सकते हैं 10, तो 5a। अब 10 की मल्टीप्लाई 10 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा 100 इक्वल में 720। ठीक है, तो 5a, अभी 100 प्लस का उस साइड जाके माइनस का, तो 720 में से 100 लेस कर दो, कितना आ जाएगा 620। अब कट करोगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। ठीक है, तो a है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 124। अब पूछा क्या था हमसे कि a को कितने रुपीस मिलेंगे। ठीक है, a था, a क्या था a1, तो a को कितने मिले, a1 की वैल्यू 124 ही आई, तो a को मिले 124। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इसका आंसर। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट करें।